Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech non-medical paper. Non-medical का previous year paper chemistry section का नवंबर 2021. तो इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं. अगर हम बात करें 2012, 13, 14, 16 में 2 बार पेपर हुआ है, 17, 18, 19 में 2 बार पेपर हुआ है, 20 में 2 बार हुआ है, 21 का. तो ओवरऑल ये 12 से 13 पेपर हो जाते हैं, जो कि आपके लिए मतलब अगर आप अभी तक अपने वीडियोस को देखा है प्रॉपर तरीके से, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक कितने पूछे जाते हैं. क्योंकि हर बार मैंने आपको हर मैक्सिमम टाइम हर क्वेश्चन का टॉपिक बताया है कि इस टॉपिक से आता है. कुछ क्वेश्चन होते हैं किसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, वो जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में मतलब अलग अलग चैप्टर में एक ही चीज 2-3 जगह मिल जाएगी, वैसे होते हैं. बाकी कुछ ही टॉपिक है जो जिनसे क्वेश्चन आता है. और हर बार आप कई बार कुछ जैसे कि मतलब रिएक्शन से कोई क्वेश्चन देख लोगे. 2020 में केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, आईयूपिक से क्वेश्चन आया है. तो वो कंपल्सरी नहीं होता कि हर बार वैसे क्वेश्चन आए ही, बट कुछ टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन आता ही है, उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए. लाइक पीरियोडिक टेबल सबसे प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए. आपको टिप्स से पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किस साइड की प्रॉपर्टी कहाँ को चेंज हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट क्या है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए. एसिड एंड बेस, पॉलीमर, redox reaction, structure of a atom, basic concept of a chemistry, metallurgy, biomolecule, right? बाकी अगर हम पर्टिकुलर बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कार्बन इन कंपाउंड 10th लेवल का पकड़ना. ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं पूरा कार्बन इट्स कंपाउंड एंड साथ में एसिड एंड बेस. वो एक तो आप 10th से पकड़ो, और साथ में इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन है, वहां पे भी कुछ अमाउंट उसका है क्लास 11 के, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं. तो ये ही टॉपिक बार बार. हाँ, सरफेस केमिस्ट्री भी पेपर में पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान से लर्न करना है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अब जनरल एनालिसिस की बात करें तो जो 2021 का पेपर हुआ था, वो अगर आप देखोगे 20 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर से आए हैं. डायरेक्टली और जो 10 क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट वे से प्रीवियस ईयर, मतलब 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं. आप ना चेक कर लेना कि कौन से आए हैं, राइट? तो बाकी 5-6 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा आगे पीछे से आए, बाकी वो सिमिलर से ही है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी अच्छे से देखा है तो आप इस चीज को भी अच्छे से कर लोगे. तो चलिए बात करते हैं आज के सेक्शन को, एचपी टेक नॉन मेडिकल के नवंबर वाले पेपर के बारे में. डैश इज यूज इन कप सिरप एंड टॉनिक्स. क्या यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, देखो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ पीना है, ड्रिंक करे टल्ली हो गए, वो चीज होती है. नहीं, एल्कोहल एक हमारे लिए एक वरदान है और बहुत सारे मेडिसिन में होता है, जैसे कफ सिरप्स में, टॉनिक्स में ये डलता है. तो कौन सा एल्कोहल डलता है? इथेनॉल. और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी अगर हम बात करें तो भी एल्कोहल कौन सा, इथेनॉल ही यूज होता है. मिथेनॉल बहुत ही ज्यादा जल्दी क्लम्प कर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और वो काफी डेंजरस हो जाता है, राइट? बाकी बात करें मिथेनॉल, हाँ इसको वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा. किस नाम से जानते हैं? वुड स्पिरिट. अब देखो चीजों को मेरे साथ बोलोगे तो आपके बहुत सारे मतलब चीजें कवर हो जाएंगे. आप बोल सकते हो कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि क्या है क्या नहीं है, राइट? और उससे आपको याद, मेन बात है कि आप चीजों को बोलोगे तो आपको वो याद रहेगा कि क्या बोला क्या है, राइट? तो चलिए ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज एन एंटा एसिड. एंटा एसिड क्या है? देखो जब एसिडिटी बॉडी में हो जाती है तो हम बेसिक चीजों का यूज करते हैं.
अब एसिडिटी होने पे बेसिक चीजों का यूज किया जाता है। तो एंटा एसिड एक केमिकल होता है जो कि बेसिक होता है, जो कि एज ए बेस ट्रीट किया जाता है और एज ए बेस हम इंटेक करते हैं ताकि एसिडिटी ना हो। इन डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। NaOH को हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसे हम लाइम वाटर, स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही क्वेश्चन पता नहीं प्रीवियस ईयर, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्रेजेंट इन आंवला। एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आ गया, दो तीन क्वेश्चन आप अब उसी से देखोगे। तो आंवला में, आंवला गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी बोला जाता है, राइट। तो आंवला में जो एसिड होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी एसिड एंड बेस के क्वेश्चन जैसे कि ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एसिड खट्टे फलों में सारों में एस्टिक एसिड, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड, टर्मेरिक, इमली, ग्रेप में टार्टरिक एसिड। फिर बात करें विनेगर, एस्टिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, राइट। फिर हम बात करें, राइट, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, रेड आंट में फॉर्मिक एसिड, राइट। सो हमने तो कर लिया कि आंवला में वैसे एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ऑक्सैलिक एसिड इन सब में किसमें पाया जाता है, देखो टोमेटो में भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, पर टोमेटो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे नहीं क्लिक करेंगे। स्पेनिश में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये चीज पूछी जाती है, ग्रेप का हमने किया, टर्मेरिक में हमने किया, एंड कर्ड का हमने अभी डिस्कस किया, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रो। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा आता है, राइट। तो आपको पता है कौन सा आता है इसमें, निकल। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन की बात करें कि क्या बात कर सकते हैं हम, तो उसमें निकल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को स्पीड करने का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ए ऑयली एंड फैटी फूड। ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन एड ऑन हो जाती है जिससे कि हमारा फूड मटेरियल खराब हो जाता है। तो ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल आर एडेड टू दैट। सो क्या ऐड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ताकि उससे ऑक्सीडेशन ना हो, फूड खराब ना हो। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बन गया, बी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वो एक क्वेश्चन आता है फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, ये भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया वैसे। और ब्लैक एंड फोटोग्राफी में एंड एक वो आता है क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। आयोडाइड जब आ जाता है, सिल्वर आयोडाइड, ये यूज होता है आपके आर्टिफिशियल रेन के लिए। आर्टिफिशियल आंसू, वैसे ही आर्टिफिशियल रेन भी होती है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। अगर हीट बाहर निकल रही है रिएक्शन से तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो जब हीट बाहर को निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। अब जब हीट इंदर को एंड अंदर को आ रही है, एक्स मतलब निकल गया और एंड मतलब अंदर हो गया, अंदर को आ रही है। डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, इसका मतलब होता है डिसोसिएशन, राइट। जिंक एंड लेड आर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जो मिडल रिएक्टिविटी, ये आपका मेटलर्जी वाले सेक्शन से आ गया। ये थोड़ा नया क्वेश्चन बोल सकते हो, बट अगर आपने रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो आप ध्यान में रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव, तीन कैटेगरी में हमारे बटे हैं।
जो हाईली रिएक्टिव मैटर्स हैं, राइट, वो उसके थ्रू मतलब वो रिप्लेस नहीं होंगे किसी से, पर जो लो रिएक्टिव हैं, जो नीचे वाले हैं, ठीक है, वो रिप्लेस होते हैं। जैसे कि माना कोई रिएक्शन है, मैंने जिंक मतलब कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, उससे पोटेशियम के साथ करवा दे, तो पोटेशियम उसको रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये एक्टिव है, राइट। सो अब जिंक एंड लेड है, ये दोनों क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन आता है, रिएक्शन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है इससे, कि कौन किससे साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है, जैसे कि अब देखो यहीं पे वो चीज समझा देती हूं मैं। जैसे आयरन है एंड कॉपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन यहाँ आता है, कॉपर यहाँ पे आता है। कॉपर के साथ कोई रिएक्शन है, अब क्या करेगा, क्या ये एक्टिव है, ये इसको हटा देगा, मतलब इसको हटा देगा और अपने आप इसकी पोजीशन ले लेगा। तो अब पोजीशन ले ली, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव था। लो रिएक्टिव कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हाईली रिएक्टिव को, तो इसके थ्रू आपका क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो अब यहाँ पे एक चीज रिप्लेस हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिसोसिएशन में चीज ब्रेक डाउन हो रही है, कॉम्बिनेशन में दो चीजों को मिला के बड़ी चीज मिलती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि ये दो हैं, ये ऐसे करके बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ना ये आना था, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, तो डिक्रीज हो रहा है, ये ट्रू है, क्योंकि एक में पहले एक इंसान था एक कमरे में, दो इंसान आ गए, फिर तीन आगे, जगह कम होगी ना। वैसे ये कंसेप्ट होता है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एड ऑन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब कमरे में जगह कम हो रही है, तो ये ट्रू है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी किसी की भी मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसकी, सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट आंसर बन जाएगा। बट बात करें ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर हो रहा है, बट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर, हर किसी चीज का नहीं हो रहा, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। मॉडर्न साइंटिस्ट ने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर थी, देखो पहले थी सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आता है प्लाज्मा जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहता है, फिफ्थ आती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो कि लो टेम्परेचर पे रोल प्ले करती है। याद रखिए किस पे काम करती है, लो टेम्परेचर पे काम करती है। तो ऐसे करके फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर आती है, ये याद रखिएगा। प्लाज्मा में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और एक चीज कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, क्या बताना है आपको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे सी बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज होमोजीनियस। देखो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। याद है किसी को हिंदी में क्या बोलते थे, किसी को पढ़ा हो कभी, समांगी और विषमांगी। तो चलिए बात करते हैं अभी, डैश इज अ होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा रहता है, तो जहां पे हम बाउंड्रीज नहीं देख सकते, जो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल को हम देख सकते हैं, सामने से तो नहीं बट अलग अलग मेथड से देख सकते हैं, तो उसे हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो बात करें, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री नहीं देख सकते। तो आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, कौन से सस्पेंशन के हैं, कौन से कोलाइडल के हैं। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, देखो सेम है, ट्रू तो शो नहीं करेगा। सस्पेंशन एंड टिंडल होता है, पहले भी हमने लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर इतनी सारी वीडियोस देखी हैं आपने, तो
ये तो समझ आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या है। जब लाइट पास करवाई जाती है किसी सॉल्यूशन से तो हम उसे टिंडल इफेक्ट हम उसे कंसीडर करते हैं, और जब पाथ विजिबल होता है। और जैसे स्टार सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पेड़ों से लाइट आते दिख रही है, प्रकाश देख रहे हो आप, उस केस में भी आप टिंडल इफेक्ट हम उसे बोल देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Decomposition of a vegetable matter into compost is an reaction. कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, बाहर को हीट जा रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो मॉलिक्यूल है वो बाहर को जा रहा है, राइट। दूसरा क्वेश्चन एक्सोथर्मिक से आया है। नेक्स्ट, डैश इज स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। देखो ये भी प्रीवियस ईयर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस देखी हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को जैसे आता है ना क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आंसर करो, फिर देखो सही बात बोली और उससे रिलेटेड पॉइंट को सुनो। अब कई क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, वीडियो को आगे देख लेते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर स्किप करते हो तो उससे लॉस ये होगा कि हो सकता है मैं नया पॉइंट कोई बता दूं हो, और बार बार सुनने से माइंड में चीजें रहती हैं कि क्या बोला जाए। ठीक है। सो स्टोर इन केरोसिन ऑयल, तो क्या स्टोर किया जाता है? केरोसिन ऑयल में सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को ही स्टोर किया जाता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम कैरोसिन में मतलब वाटर में अगर रखें तो वो बहुत जल्दी हीट पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसे स्टोर किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, द वॉल शाइन आफ्टर 2 and 3 days ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? वॉल शाइन करती है क्योंकि वॉल शाइन आफ्टर 2 3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम मार्बल चौक का मेन कंस्टिट्यूएंट है। इसे हम स्लेक लाइम, लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट है। फिर कैल्शियम सल्फेट, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आया रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन। तो देखो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आगे पेज ऑन ऐड ऑन किया था, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा समझा ही देती हूँ इस चीज को। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे आप पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम इसे प्योर करते हैं। ये मेटलर्जी वाले सेक्शन से है क्वेश्चन। फिर जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, ये मिडल रिएक्टिविटी। फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव। ये बोल सकते हो कि नेगेटिव स्टेट में रहते हैं। अब कोई रिएक्शन है, जिंक सल्फेट है हमारा, इसके साथ मैं कॉपर का रिएक्शन करा, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। पर वहीं जिंक सल्फेट का मैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराऊं, रिएक्शन पॉसिबल, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखना है कि कोई रिएक्शन है वो नीचे है और दूसरा जो सब्सटेंस है वो उसे ऊपर दिया है या नीचे दिया है। नीचे दिया है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ऊपर दिया है तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर देंगे। और जो मिडल रिएक्टिविटी है वो थोड़ा सा वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, और जो लिस्ट रिएक्टिविटी है उनके लिए हमें ज्यादा स्पेसिफिक मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हमसे पूछा गया है एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। तीसरी चीज पूछी गई है जिंक, ये मिडल रिएक्टिविटी में आते हैं, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी जो लो रिएक्टिविटी होती है वो ना स्टीम के साथ, अगर उसके लिए स्पेसिफिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट इक्वल टू, देखो हमारे पास 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। फ़ारेनहाइट 32 से सेक्टर स्टार्ट होता है, ये 0 से, ये 273 से, राइट। अब एक स्केल को हम दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेन माना हमें फ़ारेनहाइट नहीं पता, ठीक है, फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस पता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 9.5 सेल्सियस प्लस 32।
क्योंकि 32 से स्टार्ट है ना, वो 0 से स्टार्ट है, तो ऐसे करके हम उसको निकाल सकते हैं, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आइस 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 273.16 केल्विन। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, 15 आएगा या 16। ठीक है, वैसे तो वैल्यू मतलब जो स्टार्ट होती है 273.15 से स्टार्ट होती है, बट अगर हम बोले टेम्परेचर के रेंज के बाद कि आइस का, तो वो 16 आ जाएगी वैल्यू एग्जैक्ट। हालांकि कई कई बार इसको दोनों में एग्जाम दिया जाता है ऑप्शन में, तो मार्क्स दे दिए जाते हैं, पर ऐसे मेन राइट आंसर ही आएगा। कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, क्या प्रोसेस है? वेपोराइजेशन में सॉलिड से क्या बनता है? याद रखिएगा, वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैसेस बन रहा है। कंप्रेशन में हम कंप्रेस करते हैं। सब्लिमेशन में जैसे कपूर होता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, उसमें लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ए मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर, माना सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो क्या होगा? तो उस केस में रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नाउ गोइंग टू वेपोराइजेशन कॉज, माना वेपर बन रहा है, उससे क्या होगा? कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, वेपर से मेनली कूलिंग का काम करता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ले जाता है। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है। डैश इज द स्टेबल, कौन सा स्टेबल है? तो स्टेबल की बात करें, सो अगर हम कि कौन सा रहता है, तो देखो अलग अलग टाइप के जैसे सॉल्यूशन है, क्लोराइड्स है, सस्पेंशन है। सॉल्यूशन का वेरी स्मॉल होता है, क्लोराइड का सॉल्यूशन स्मॉलर देन सस्पेंशन रहता है, सस्पेंशन का साइज लार्जर होता है। तो सस्पेंशन ना कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, कभी भी ये स्टेबल नहीं रहेंगे, और क्योंकि आगे पीछे पार्टिकल भागेंगे। कोलोइडल भी हर जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, मेन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो रहते हैं वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज के, उसको पता भी नहीं लगता कहाँ पे फ्लो करता है। तो आप इसमें राइट आंसर बी कर देंगे, तो सॉल्यूशन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि किसी किसी में बीसीबी भी आ जाता है, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलोइड को एड ऑन किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशन ज्यादा अनस्टेबल आता है, बट मेन अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो सॉल्यूशन ही इसमें राइट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन, कैलेमाइन जब जैसे ये चींटी काटते हैं फॉर्मिक एसिड, तो कैलेमाइन को रब किया जाता है, क्योंकि वो बेस होता है, या आप किसको बोल सकते हो ये और भी है। जिंक कार्बोनेट को हम कैलेमाइन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा किसे? जिंक कार्बोनेट। नाउ गोइंग टू देखो, ये है अलग अलग, और तो याद रखने ही पड़ेंगे, 2 4 बार 5 6 बार आप पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे कौन किसका और है। फॉर्मूला विषय का एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा, बट हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, पर बार बार रिपीट करोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या बोल सकते हो ये भी सेम एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड अपॉन, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, जो कि मॉसले ने दिया था। मैंडलिव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेसिस था, तो ऑप्शन ए, सॉरी बी करेक्ट है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट अफेक्ट ए ब्लू और रेड लिटमस पेपर इज कॉल्ड। ऐसे कौन सा रेंज है जिसमें कि ब्लू और लिटमस पेपर होता है जो एसिड एंड बेस बताए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल पे ऐसा होता है, सीधी सी बात है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन नंबर देखो, ब्रोमीन है, एंड 35, ये 80। न्यूट्रॉन नंबर के लिए हम 35 से 80 माइनस कर देंगे, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 45 राइट आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ ए, सॉरी, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम आर एग्जाम्पल ऑफ, प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम किसके एग्जाम्पल हैं? सो अगर हम बात करें, देखो प्रोटियम एक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। किसके आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एक आ गया प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है, इनके मास नंबर में वेरिएशन है, राइट। और जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर वेरी करता है, और इसमें वेरी क्या करेगा? साथ में नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन वेरी करेंगे, तो ये कंसीडर कर दिया जाएगा आइसोटोप के अंदर। आइसोबार में मास सेम होगा डिफरेंट एलिमेंट का भी, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर सेम होंगे, कि टोन का मतलब है अंदर से निकलती है साउंड, तो अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, तो आइसोटोन्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपकी आज की क्लास फिनिश होती है। बाकी किसी को भी कोई डाउट होगा, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग दे दी जाएगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर करे जाएंगे। और बाकी किसी को गाइडेंस, कोई आपको लगता है सजेशन कुछ भी, तो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली उस पर वर्क किया जाएगा। तो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ हम मिलते हैं।